तुम एक काम करना, खूब भजन करना मेरे जाने के बाद, भगवान की खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक कर देंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है जरा दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उघड़ी सी रस्सी, पैरों में बिवाई फटी हुई है। मोटे इतने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा की शरीर की छोटा बालक भी गिले। इतना दुबला पतला शरीर, लेकिन मस्तिष्क में तेज ब्रह्म तेज झलक रहा है। सुदामा जी जा रहे हैं, जाना किसी और था। द्वारिका पहुंच नहीं पाए, चले गए काशी, रास्ता भूल गए। काशी चले गए, वृंदावन चले गए, घूमते घूमते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। रास्ता भूल गए, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कह रहे हैं रो रो करके, अरे घनश्याम मैं क्या करूं, मेरी तो वो हालत हो गई है, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाओ कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाओ कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ। मुस्कान मधुर में तेरी नजर जुल्फ में, मुस्कान मधुर में उलझने सब में दिल, उलझने सब में दिल तो चुराओ कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ। खुद खाक बन गए, चरणों की खाकसारों में खुद खाक बन गए। अब
अब खाके लगाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ जिंदगी तभी देखी कर खुद बने गए वही जिंदगी तभी देखी कर खुद बने गए वही ऐसे मरीज मर्ज ऐसे मरीज दिखाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ अश्रुबिंदु बरसते हैं मगर दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर सब तन लगी आगे सब तन लगी आग बुझाए सब तने लगी आग बुझाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण मिलन की कामना मन में गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है सुदामा के। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा भूल गए। भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश आस भी अब निराश लगती है। कैसे जाऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं मन में भावना है लेकिन एक और मुश्किल हो गई। सामने एक विशाल नदी पड़ गई। चले जा रहे हैं किसी ढंग से भूले भटके पहुंच जाते हैं तो नदी सामने पड़ जा रही है। 3 महीने सुदामा पैदल चल रहे हैं, पैरों में बीमारियां फटी रही, शरीर सूख गया है। अब नदी को पार कैसे करें? अब बड़ी भारी चिंता हो गई सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए।
अब नदी पार कैसे हो सकते हैं, यही मन में सोच रहे थे। इतने में एक केवट आ गया और केवट ने कहा, आकर के किनारे बैठे हैं, पूछे, अरे भाई कोई जाने वाला है उस पार? सुदामा जी बोले, अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ हाँ भैया हम जाएंगे, हम चलेंगे, तुम पार कर दोगे ना, पार लगा दोगे क्या? केवट ने कहा, आइए। जैसे सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भी कि ऐसे बैठ रहे हो? महाराज कुछ पास में लिए भी हो, कैसे बैठ गए? बोले, पैसा हमारे पास तो नहीं है। तो केवट ने कहा, तब तो नहीं ले जा सकते। इतने में सुदामा जी नाव से उतरने लगे। केवट जैसे उतरने लगे तो केवट को दया आ गई। उसने कहा, अच्छा अच्छा आइए आइए आइए, बैठा लेते हैं। आप जैसे लोग बिना पैसे के हम पार कर देता हूं, बिना पैसे के पार लगा देता हूं। सुदामा जी वापस नाव में फिर बैठ जाते हैं। और आपको ये बताओ, एक केवट कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण ही केवट बन करके आए हैं सुदामा को लेने के लिए, पार लगा रहे हैं। ये भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है और हंस रहा है। सुदामा ने बड़े भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया? केवट जी हमें बार बार क्यों देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी आप बुरा न माने, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं? सुदामा बोले, ये द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण है ना, महाराज है, तुम्हारे बचपन के सखा है, जिनके दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे मित्र है वे। केवट ने कहा, आपके मित्र द्वारिका नाथ? अरे रहने दे महाराज, आपके मित्र द्वारिका थे। सुदामा जी ने कहा, तू क्या जाने भैया, तूने जीवन भर नौका ही चलाई है और कुछ तो जाना नहीं। मेरा कन्हैया जो है ना, वो वस्त्र नहीं देखता, मेरा गोपाल आभूषण नहीं देखता, वो तो सिर्फ यही देखता है कि हमारा मन कैसा है। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र में, भगवान कन्हैया के नेत्र में आंसू हो गए। दुनिया बदल गई रे, पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने धीरे धीरे पार कर दिया। सुदामा ने स्नेह से पूछा, भैया केवट जी यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? वैसे तो दूर तो नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके शरीर और वारे द्वारिकाधीश चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नहीं चाहिए, नाती पोता नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बेटा बेटी नहीं चाहिए, नाती पोता नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहा हूं। अभी 3 महीना लगेगा, अब मैं नहीं आ सकता। तुम्हारी 1000 बार गरज कहे तो मुझे बुलाओ, अब तो मैं यही सो रहा हूं। मेरी हिम्मत नहीं है चलने की। नदी के किनारे सुदामा जी मिट्टी के ढेला को तकिया बनाकर आधी धोती ओढ़ ले और आधी पहन ले और सो गए। और जैसे सुदामा की नींद खुली, सो जाते हैं। अब कहते हैं सुदामा कि कन्हैया, मैं कैसे आऊं तुम्हारी नगरी, बहुत दूर है। रोने लगते हैं लेट करके, कैसे आऊं ऐसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
मैं कमाई तेरी द्वारिका नगरी बड़ दूर नगरी दूर नगरी बड़ दूर नगरी दूर नगरी बड़ दूर नगरी। चलते मन सदगुरु से आई चलते चलते मन सदगुरु से आई मैं अकेला भूल जाऊं डगरी मैं अकेला भूल जाऊं डगरी दूर नगरी बोले भक्तोत्सल भगवान की, बोले कन्हैया लाल की। ऐसा रोते हुए आधी धोती ओढ़ ले सुदामा ढेले का तकिया बना करके सो गए। और जैसे सुदामा की नींद खुली तो सुदामा को भगवान आकर के उसे नींद में उठा कर लेके गए। द्वारिका का दर्शन हो रहा है। सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा कि हमारे कृष्ण चंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। तब तो यह वही द्वारिकापुरी है जो हमारे मित्र कृष्ण है। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिकापुरी है, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही हो। मेरे प्रभु करुणा के सागर है। सुदामा